पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है? क्या है पशुपतिनाथ व्रत की विधि? व्रत की महिमा क्या है? इस व्रत को करने के क्या लाभ हैं? पशुपति व्रत में अगर कोई व्रत या त्यौहार पड़ जाए तो कैसे हम इस व्रत को पूरा कर सकते हैं? या अगर हमारा एकादशी का व्रत पड़ रहा है, किसी भी त्यौहार का व्रत अगर सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो क्या हम पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं? महिलाएं रजोधर्म में, मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे पूरा करें? आज की इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे और ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सात्विक मन में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। देखिए, कहते हैं कि कोई भी व्रत गलत करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस व्रत को ना करें या व्रत की पूरी जानकारी लेकर ही व्रत को करें। पशुपतिनाथ व्रत भगवान शंकर के लिए किया जाने वाला एक पावन व्रत होता है। यदि कोई समस्या है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, कहते हैं बहुत ज़्यादा कष्ट है, दुखी है, कोई इंसान अपनी समस्या को किसी से नहीं कह सकता, कोई भी लेन देन है, कर्ज बढ़ गया है या जीवन में आप केवल 5 व्रत कीजिए, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। इसी व्रत को कहा जाता है पशुपतिनाथ व्रत। पशुपतिनाथ व्रत की महिमा जो है वह बहुत शक्तिशाली है। जो कोई व्रत को सच्चे मन से विश्वास के साथ करेगा, उसे कई प्रकार के रोग हों, कष्ट हो या कोई भी परेशानी हो, एक बार पशुपतिनाथ व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस व्रत को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। सावन में महीने में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप सावन सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत नहीं कीजिए। अगर आप सावन के सोमवार के व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत को शुरू कर सकते हैं। महीने के किसी भी महीने से आप इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं। अगर कोई व्रत या त्यौहार पड़ रहा है, एकादशी है या कोई भी वट सावित्री व्रत है या कोई भी आपका त्यौहार है वो पड़ रहा है, तो आप पशुपतिनाथ के व्रत कर रहे हैं तो आप उस दिन इस व्रत को छोड़ दीजिए। इसलिए जो भी आपका त्यौहार है, व्रत है, उस व्रत को आप पूरा कीजिए। अगले सोमवार से फिर से आप पशुपतिनाथ व्रत शुरू कर सकते हैं। ये व्रत आपको गिनती के 5 व्रत करने हैं। अगर कोई रजोधर्म है तो आपको मंदिर नहीं जाना है। व्रत आप कीजिए लेकिन आपको मंदिर में नहीं जाना है। पशुपतिनाथ व्रत की विधि क्या है? इस व्रत को आप किसी भी सोमवार के दिन शुरू कर सकते हैं। सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहन करके पूजा की थाली और कलश तैयार कर लें और मंदिर जाकर भगवान शिव का जल अभिषेक करें। थाली में चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, धतूरा, भांग, आंकड़ा, चावल, फूल, बेलपत्र रख सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें भी नहीं है तो केवल आप थाली में एक तांबे का लोटा जल भरकर और बेलपत्र रख लीजिए। चावल रख लीजिए, चावल टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। भगवान श्रद्धा भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। शिव भगवान अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं, प्रेम देखते हैं। सबसे ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। पूजा पूरी होने के बाद में एक दिया जलाकर आरती करें। उसके बाद पशुपतिनाथ से जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपको कष्ट है, उसको भगवान से कहें और अपने सभी संकट दूर करने की इच्छा भगवान से मांगें। सुबह की पूजा करने के बाद उस थाली को वापस लाकर मंदिर में रख दीजिए और शिव की पूजा आपको करनी है उसी थाली से शाम के समय, तो इस थाली को मंदिर में रखिए। सामान थोड़ा इतना ज़्यादा रखिए कि ताकि आप शाम को उसी थाली को वापस ले जाकर भगवान शिव की पूजा कर सकें। शाम के समय घर में ही प्रसाद बनाना है। प्रसाद में आप कुछ भी मीठा, सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, खीर, कुछ भी श्रद्धा अनुसार मिठाई हो, घर में मिठाई, बतासे हो, बतासे, उस प्रसाद को आप मंदिर में ले जाइए। साथ ही थाली में 6 दिए रख लीजिए, इसमें घी और बाती, और भगवान शिव को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद उस प्रसाद जो आप घर बनाकर ले जा रहे हैं, मंदिर में ले जाकर उस प्रसाद के 3 हिस्से कीजिए। ध्यान रखें, मंदिर में ही प्रसाद के हिस्से करने हैं, घर से प्रसाद के 3 हिस्से करके नहीं ले जाने हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद उस प्रसाद के 3 हिस्से कीजिए। 6 दिए जो आपने लिए हैं उसमें से 5 दिए पशुपतिनाथ मंदिर में जला दीजिए। जलाने के बाद उसमें से एक दिया वापस आपको बिना जलाए अपनी थाली में वापस रखना है और प्रसाद के जो आपने 3 हिस्से किए हैं उसमें से 2 हिस्से भगवान को अर्पित करने हैं और 1 हिस्सा रखकर अपनी थाली में अपने घर वापस आना है। जब आप अपने घर वापस आएंगे तो जो दिया आप बिना जला हुआ लेकर आए हैं उसको घर में एंट्री करते समय अपने सीधे हाथ की तरफ घर के मुख्य द्वार पर उस दिए को जला दीजिए। शाम को भोजन कीजिए। भोजन में आप मीठा या नमक का कैसा भी भोजन आप कर सकते हैं। जो प्रसाद आप लेकर आए हैं, तीसरा हिस्सा वो केवल आपको खुद खाना है, किसी को नहीं देना है। सबसे पहले उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, उसके बाद जैसा भी खाना आप खाना चाहते हैं, मीठा हो, नमक का हो, उस भोजन को आप कर सकते हैं। जब आपके 5 व्रत पूरे हो जाएं तो आप छठे सोमवार के दिन 108 मूंग के दाने,
या आप चावल के दाने ले सकते हैं, मखाने हो, बेलपत्र हो, कुछ भी सामग्री आप एक सामग्री ले लीजिए और शाम को मंदिर में पशुपतिनाथ की पूजा के समय उनके चरणों में समर्पित कीजिए। एक नारियल, 11 रुपये दक्षिणा, कम से कम 11 रुपये से ज़्यादा भी दक्षिणा आप श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं और भगवान से हाथ जोड़ करके जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। लेकिन ध्यान रखें कि ये व्रत आपको केवल जिस मंदिर में आपने स्टार्ट किया है उसी मंदिर में पूरा करना है। ये इस व्रत के नियम होते हैं। अगर आपको इस बीच में कहीं जाना पड़ रहा है तो आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। जब आप अगली बार अपने घर पर आएंगे तो इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक ही जगह पर एक ही घर में ये व्रत पूरे किए जाते हैं, तब तक उद्यापन आपका नहीं हो जाता। भगवान शिव को पंचानंद कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 दिए भगवान शिव के मंदिर में हम जलाते हैं। डेली हर सोमवार को आपको 5 दिए मंदिर में जलाने हैं। 6 दिए लेकर जाने हैं, 5 वहीं पर जलाने हैं, 1 वापस लेकर आना है। इसी तरीके से आपको 5 सोमवार पूरे करने हैं। भगवान शिव को दिए जलाते समय मन ही मन आप ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमस्तभ्य मंत्र का जाप करते रहिए और भगवान शिव से आपकी जो भी इच्छा कामना है उस इच्छा के लिए मैं व्रत कर रही हूँ और अंत में पशुपतिनाथ से कि पशुपतिनाथ मेरी पूजा स्वीकार करें, मेरी मनोकामना पूरी करें या मेरा जो भी कष्ट है, मेरी जो भी परेशानी है वो दूर करें। ऐसी विनती आप भगवान से करें। ध्यान रखें कि बस जिस मंदिर में आपने पहला व्रत किया है उसी में 5 व्रत करने हैं। एक ही स्थान पर व्रत को पूरा करना है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, स्त्री, महिला सच्चे मन से इस व्रत को करती है तो 5 सोमवार पूरे होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बस सही तरीके से व्रत को श्रद्धा भाव से सच्चे मन से करिए, आपको इसके जल्दी ही परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर पशुपतिनाथ हैं। केवल मात्र 5 व्रत करने से इन व्रतों की महिमा सबसे ज़्यादा अपरंपार है। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।